ज़्यादा स्लो चल रहा होता है और आप बार बार बैक और दोबारा अपलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं और नेट नहीं चल रहा होता। इसमें सिंपली सिर्फ चंद चीज़ें करने की ज़रूरत होती है कि आप या तो बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा हो तो अपना मोबाइल या लैपटॉप शट ऑफ कर दें, उसको बंद कर दीजिए, शट डाउन, और दोबारा उसको ऑन कीजिए, वो सही तरीके से चलने लग जाएगा। और अगर नेट स्लो है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है, कभी कभी ये होता है कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको सफाई की ज़रूरत होती है। उसमें कोई सा भी अच्छा सा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए और आपकी चीज़ जो है वो लैपटॉप, कंप्यूटर etc सही चलने लग जाता है, या मोबाइल भी। तो इसमें मैक्स क्लीनर बहुत अच्छा है। उसमें आप जो है क्लीन का ऑप्शन खुद होता है, ऑटो होता है, सिर्फ आपको क्लीन का बटन दबाना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो क्लीनिंग के साथ साथ आपके मोबाइल को या लैपटॉप को हैक होने से और वायरस आने से बचाते हैं। जैसे अभी ये मेरा डेटा बार बार अपसेट हो रहा है, तो इसमें कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा आपका जो है बर्डन होता है आपके सिस्टम के ऊपर, जो भी मोबाइल या लैपटॉप का हो, या कभी कभी नेट स्लो चल रहा होता है, कोई हैकर डिस्टर्ब कर रहा होता है, तब भी इस तरीके से होता है। तो आप ये देखिए कि साथ साथ एक पोस्ट का मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि आपको और भी टिप्स दी गई थी कि कोई भी चीज़ आप ऐसी लेते हैं कि जो लोगों में बहुत हिट पॉपुलर होती है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, लेकिन जब तक कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, आप लोगों को जस्टिफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, दलील कोई उम्दा नहीं होती, तो वो चीज़ पिटी हुई बन जाती है, फरसूदा। उसको फिर लोग ज़्यादा तवज्जो से पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन उसमें आपने कोई यूनिक सा पहलू कंटेंट डाल दिया होता है तो लोग पढ़ेंगे भी और उसको शेयर भी करेंगे। अब जैसे एक पोस्ट का मैंने बताया कि ये शेयर हो रही है, यहाँ पे देखिए कि एक ही ग्रुप के अंदर जो है उसके ऊपर कितने लोगों ने जो है उस पोस्ट को रिएक्ट भी किया है, और दूसरी जगह पे उस पोस्ट को शेयर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है। मैं जैसे इसको यहीं पे देख के बता देती हूँ कि 465 लोगों ने इसको शेयर किया है और 380 पीपल्स ने इसको लाइक किया है। और हर चैनल को कोई भी चीज़ जितनी भी अच्छी हो, शुरू में कुछ टाइम चाहिए होता है उसको हिट होने के लिए। आपके पास कम से कम 1000 फॉलोअर्स हो जाएं, फिर उसके बाद आप यूनिक कंटेंट डाल रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिट हो जाती है। यूट्यूब के लिए तो 1000 जो है वो उसके बाद मोनेटाइजेशन हो जाती है, बट उसके लिए उसको 40K यानी 40,000 घंटे भी कंप्लीट करने होते हैं। फेसबुक में इसके लिए रूल्स थोड़े से अलग हैं, उसमें आपको 10K लाइक्स चाहिए होती हैं और 60,000 पर मंथ व्यूज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग को काउंट करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही बंदा वो आपके पोस्ट रीड कर लेता है तो उस पर एक व्यू काउंट हो जाता है। जैसे देखिए ये अभी शेयर नहीं हुई है, ये पोस्ट ज़्यादा देर नहीं हुई इसको, और ये चीज़ ऐसी है कि हर कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन जब कुछ मतलूबा लोगों को ये चीज़ समझ आने लगेगी, हिट है का फार्मूला, तो वो लोग उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और 1-2 दिन में इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उन पर फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल जाता है, जैसे आजकल ये बारिशों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इस पर जो चीज़ हम कुछ घंटों में भी देते हैं तो वो उसमें काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं। और अब जिस चीज़ को पूरा 1 डे गुजर गया है, ये देखिए कि ये चीज़ ऐसी है कि लोगों के बेनिफिट्स की है, तो इस पे यहाँ पर भी 50 शेयर्स हो गए हैं और 27,000 से अबव जो है इसके व्यूज़ हो गए हैं। तो इसमें आपको यूनिक कंटेंट होता है और उसके अलावा आपको शेयरिंग भी, थोड़ी शेयरिंग आप खुद करेंगे, कुछ ग्रुप्स में आपने शेयर कर दिया, फिर चीज़ अच्छी है तो लोग आगे से आगे उसको शेयर करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है मैंने इसकी वीडियो शॉर्ट इसलिए बना ली स्पेशली कि ये भी आपको पता चल जाए। और जब आपका मोबाइल या लैपटॉप हैंग हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, या आपको शक होता है किसी ने हैक नहीं कर लिया, तो उसमें आपको क्या करना होता है, ये दोनों चीज़ें आपने इस वीडियो में देखनी है, क्योंकि इस वजह से भी आपकी चीज़ें वो बहुत जल्दी जो है वो कभी आपको कामयाबी नहीं मिल पाती। हैकर्स जो होते हैं वो बास जो हैकर्स होते हैं वो ट्रकअप के लिए आपकी चीज़ों को हैक कर लेते हैं और आपकी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। और कुछ लोगों का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। इन सभी से बचने के लिए आपको कोई भी अच्छा सा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे ये मेरे पास मैक्स क्लीनर है, आप प्ले स्टेशन पर जाएंगे,
या जो भी आपको चीज़ मिली हुई है, प्ले स्टोर है, मोबाइल में अलग नाम से होता है और लैपटॉप में अलग नाम से ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ ब्राउज़र्स पे अलग तरीके से शो हो रही होती हैं। आप जाके सिर्फ नेम उसका टाइप करेंगे मैक्स, इस नाम से जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी चूँकि बारिशों का सीज़न है तो नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसमें आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग। बात जो है आप इसको ट्राई अगेन करोगे या थोड़ा ठहर के करोगे, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अब जैसे आगे के वाईफाई डिस्कनेक्टेड प्रॉब्लम कर रहा होता है तो उसमें आप इसको थोड़ी देर लीव कर देंगे। बैक जा रहे हैं आप, जब भी आपका नेट सही हो तो आपने मैक्स क्लीनर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ये एंटीवायरस है, यानी फिर कोई वायरस आपके मोबाइल को खुद ब खुद आके भी ट्रैप नहीं करेगा। कभी कभी कुछ लोग तफरीहन कोई वायरस छोड़ देते हैं या सिस्टम में पीछे से कोई ख़राबी हो जाती है विंडोज़ में तो वायरसेस आ जाते हैं। अब ये इस तरह के वायरसेस को खुद ही डिटेक्ट करेगा और कभी आपको ध्यान नहीं है तो आप ये स्टोरेज एनालाइज़र पे जाएंगे, और नहीं तो आप जंक फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए। आप देखिए इसमें कितना ज़्यादा फालतू जो है वो डेटा आ चुका है जो कतई ज़रूरी नहीं था। ये वो चीज़ें होती हैं जो जब आप फेसबुक या कोई भी चीज़ डाउनलोडिंग या ब्राउज़र कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद आपके सिस्टम में शामिल होती जाती हैं। तो इसको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपने अभी तक आज तक अपना मोबाइल क्लीन नहीं किया तो आपका मोबाइल किसी भी वक्त इस वजह से भी जवाब दे सकता है, ये आपका लैपटॉप। और हम ये सोच रहे होते हैं कि भी कोई वायरस तो नहीं आ गया। वायरस भी हो सकता है समटाइम्स, बट कभी कभी सिर्फ आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। हर इंसान की तरह जो है ये भी एक हद तक ही बर्डन सह सकते हैं, उसके बाद कोलैप्स कर जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर आपने मुस्तकिल ही कभी उसको क्लीन नहीं किया है, सफाई नहीं हुई है आज तक उसकी, तो वो बिल्कुल ही जवाब दे जाएगी आपकी। नहीं तो थोड़ी बहुत क्लीनिंग के बाद, और हैंगिंग हो रही है किसी वजह से, बहुत ज़्यादा फाइल्स आपने ओपन की हुई होती हैं उससे भी हैंग होने लगता है कि एक वक्त में आप मोबाइल में तो इतना पॉसिबल नहीं है, लैपटॉप में होता है कि आपने एक वक्त में 4 विंडोज़ खोल के आप म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, कुछ वॉच भी कर रहे होते हैं, फाइल्स पे आप वर्किंग भी कर रहे होते हैं। तो 5-6 काम जब आप एक साथ करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो हैंग होने लगता है। तो उसमें बेहतरीन ऑप्शन यही होता है कि आप सब चीज़ों को स्टॉप कीजिए, बैक जाइए या मोबाइल या लैपटॉप को शट डाउन ही कर दीजिए और रीस्टार्ट कीजिए, वो खुद ब खुद ठीक चलने लग जाएगा। उससे अगर नहीं सेट होता तो देखिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऐप्स तो नहीं है, उनमें से 2-4 ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है। फिर भी अगर सेटिंग नहीं होती तो फिर अब आप ये क्लीनर आपने डाउनलोड करना है, जंक फाइल्स पे गए, सेलेक्ट किया और सारे डेटा को आपने क्लीन कर दिया। 99.9% आपका लैपटॉप या मोबाइल अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा। उसके बाद आप कभी कभार बूस्ट का ऑप्शन भी जो है ज़रूर यूज़ कीजिए। बूस्ट से क्या होगा कि आपकी जो भी रैम है उसके ऊपर भी डेटा पासवर्ड बहुत ज़्यादा होता है। ये रैम वाला नहीं है, और ये रैम होता है RAM। कंप्यूटर या मोबाइल पे ये चीज़ होती है, पहले मोबाइल में ये चीज़ नहीं थी, अब स्मार्ट मोबाइल्स में ये चीज़ होती है रैम, के जो बेसिकली आपको पीछे से डेटा मिल रहा होता है तो वो सेट होता है एक जगह पे, सेव होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं तो वो डेटा जो है थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो जब आप उसको बूस्ट का ऑप्शन दबाते हैं तो आपका जो रैम का डेटा होता है वो यहाँ से साफ़ हो जाएगा और आपकी चीज़ जो है वो सही तरीके से चलने लग जाएगी। अभी इसी तरीके से वाईफाई सिक्योरिटी को आप ऑन कर देते हैं तो आपका वाईफाई जो है वो कोई और ले नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स भी ऐसी आ गई हैं कि उनके ज़रिए से आपका वाईफाई का पासवर्ड कोई भी मालूम कर सकता है और उसको वो चला लेगा, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मोबाइल जो है या आपका वाईफाई जो है वो शेयरिंग हो रहा होगा। अब इसको अगर आप ऑन कर देते हैं वाईफाई सिक्योरिटी, तो आपका वाईफाई जो है आपकी इजाज़त के बगैर कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से ये स्टोरेज एनालाइज़र है, इसमें देखिए 6976 आइटम्स हैं, इनमें से आप जो डिलीट करेंगे वो साफ़ होता जाएगा। जो आपके लिए आपको लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो आप उसको क्लीन कर दो। जैसे ये पिक्चर्स आ रही हैं, वॉइस मैसेजेस हैं,
के भी वीडियो, डॉग है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, आपको आइडिया भी नहीं होता, वो आपने पता नहीं कब कब सेव किए हुए होते हैं और वो आपके डेटा को जो है वो पूरे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या आपका सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। तो जो जो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप साफ़ करते चले जाओ और थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका मोबाइल या आपका डेटा जो है वो खुद ब खुद सही चल रहा होता है। अब जैसे देखें वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी खुद ब खुद कनेक्ट हो गया है। अब आप अगर अपना दोबारा से फेसबुक ऑन करते हो तो ये बिल्कुल सही चलेगा। ये देखिए, इसमें कतन भी कोई थोड़ी भी जो है वो डिस्टर्बिंग नहीं हो रही। हम लोग इसलिए किसी भी ग्रुप में काम करने वाले में लोगों को जो है वो ऐड करते हैं कि शुरू में किसी भी चीज़ को, अगर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छा लिखने वाला है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, तो बहुत कम मेहनत होगी। लेकिन शुरू में हर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, कुछ टीम की ज़रूरत होती है। 20, 25, 30 लोग होते हैं तो काम बहुत तेज़ी से होता है, नहीं तो एक अकेले बंदे को काफ़ी 2 से 4, 6 माह भी लग जाते हैं, लेकिन चीज़ सेट हो जाती है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप थोड़ी बेसिक चीज़ें सीख लेते हो जैसे हमने आपको सिखा दी हैं और आपसे उसके कोई चार्जेस भी नहीं लिए गए हैं, तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। और अगर आप किसी को दुआ देते हो या नहीं देते हो, या आप किसी की मेहनत को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो, आप किसी का एहसान मानते हो कि नहीं मानते हो, इससे किसी सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसने एहसान की जो है रेपुटेशन देखनी होती है दुनिया में, आप अच्छे काम करते हो तो आपकी रेपुटेशन बनती है और अल्लाह के नज़दीक भी जिसने एहसान का बदला देना होता है वो दे देता है, बग़ैर किसी की दुआ दिए बगैर भी। लेकिन आप जब दुआ देते हो या एहसान मानते हो तो सामने वाले का दिल खुश हो जाता है, आपके अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, या आप एक अच्छा दोस्त बना लेते हो। नहीं तो किसी अच्छे इंसान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एहसान मानो कि नहीं मानो, देर से सही हर अच्छा काम हिट पॉपुलर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने बुज़ुर्गों की या सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना चाहते हो तो हर जगह ये होता है कि जी, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब, यानी जो दूसरों का अदब जानता है तो उसको बुज़ुर्गों का या सीनियर्स का जो है एक साया शफ़क़त, एक हाथ उसको हमेशा उसके सर पर रहता है, उसको सपोर्ट मिलती रहती है। नहीं तो हर फील्ड में इतनी चीज़ें आती रहती हैं, आपको बेसिक पता है तो आप कुछ कर लोगे या बाहर अंदाजे के, लेकिन आपको कदम कदम पे हर्डल्स, परेशानियाँ, रुकावटें आएंगी। आप सीनियर्स के साथ टच में रहते हो, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखते हो, तो जितना आप सीख रहे हो वक्त के साथ वो मज़ीद सीख रहे होंगे। एक दूसरे के सपोर्ट से ही इंसान एक आगे बढ़ता है तेज़ी से। क्योंकि हम ये जो काम कर रहे हैं ये तो है ही इसी पे कि हमने इंसानों को किस तरह अपने राब्ते में रखना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टैक्ट होता है। आप देखें मगरबी ममालिक में बात बात में थैंक यू क्यों कहा जाता है, इसलिए कि बंदा सामने वाला खुश हो जाता है कि जी ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, हाँ इसको एहसास है कि मैंने कुछ किया है। हालांकि बाज़ वक़्त बहुत छोटा सा काम होता है, वेटर ने आपको कॉफ़ी या टी का कप ला के दिया, उस पर भी कहेंगे थैंक यू। हालांकि वो तो वेटर है, उसकी ड्यूटी है, बल्कि ड्यूटी भी क्या है, वो तो जॉब कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आपने एक छोटे मामूली से इंसान को भी थोड़ी सी इज़्ज़त आराम से बात कर ली तो वो खुश हो जाता है। यह तल्ख़ इंसान थोड़ा ज़्यादा तल्ख़ नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये रवैयों की तरबियत नहीं होती जो मार्केटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करता है। ये भी एक मार्केटिंग का ही टैक्ट है जो हम ये काम कर रहे हैं। ये भी तो हम लोगों में मार्केट कर रहे हैं ना कि कैसे बाज़ार में चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन सी चीज़ पॉपुलर होती है। तो हर वो चीज़ जो आवाम से रिएक्ट करती है, आवाम से ताल्लुकात बनाती है, उसको पीआरओ नहीं कहते, पब्लिक रिलेशंस। पीआर सिंपली पीआरओ हो जाता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पर जो भी पब्लिक से रिलेट करती है चीज़ उसको मार्केटिंग कहा जाता है। हम मार्केटिंग से सिर्फ बाज़ार का काम समझते हैं। तो ये अब मुसलमानों वाली बात पे मैं नहीं चाह रही कि मुसलमानों ने अदब व अखलाक बिल्कुल छोड़ दिए हैं, लेकिन ये सच है कि मगरबी दुनिया जब बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर जा रही है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। उनमें अदब व अखलाक बहुत ज़्यादा है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता माली बुनियाद पे। जिस शख्स ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, टीचर है, उसकी वैल्यू होती है। एक कोर्ट में भी टीचर आ जाता है। इशफाक अहमद साहब ने अपना एक वाक़या लिखा कि इटली में उनको
जो है उनको वहाँ के ट्रैफिक का नहीं पता था, रूल्स का। तो उन्होंने ट्रैफिक का एक रूल जो है वो तोड़ा, उनको फ़ौरन कांस्टेबल पकड़ के कोर्ट ले गया, यानी चालान काट के भी नहीं पकड़ाया। तो वो चूँकि नए थे और उन्होंने सोचा कि जी शायद पाकिस्तानियों के साथ ही ऐसा कुछ होता होगा, बहरहाल जो भी उन्होंने सोचा वो चले गए। तो वहाँ पे जब कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि आप करते क्या हो, तो वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए थे। तो उन्होंने कहा सर आई एम अ टीचर, कि मैं तो फ़लाँ जगह पे पढ़ाता हूँ, आई एम अ टीचर। बट जो है वो जज ने फ़ौरन पूरी बात सुनी भी नहीं और वो खड़ा हो गया और कहा टीचर इन द कोर्ट। वो कहते हैं मैं इतना हैरान परेशान हुआ कि उनकी तरक्की का राज मुझे पता चल गया। जब जज खड़ा हुआ तो उसके जितने भी उसके अंडर में काम करने वाले वहाँ पे लोग थे वो सब खड़े हो गए और उसने जो है कहा कि हाँ ठीक है, आप नए बंदे हो, आप पाकिस्तान से आए हो, आपके यहाँ के रूल्स का नहीं पता था। उसने ट्रैफिक कांस्टेबल को कहा कि नहीं, आइंदा इन ऐसे लोगों से इस तरह का सलूक नहीं करना है आपको। उसने उनका चालान जो है वो लेके फाड़ दिया और वो छोटा सा मुकदमा जो है वो डिसमिस हो गया। और वो कहते हैं मैंने उस दिन समझा कि इनकी तरक्की का राज क्या है, कि ये टीचर को इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं कि उसके लिए उन्होंने कोर्ट्स के सारे रूल्स जो हैं वो पीछे कर दिए, कि नहीं ये नया बंदा था और उस्ताद है, पढ़ा रहा है हमारी कौम को, कुछ सिखा रहा है। तो और मार्केटिंग की दुनिया में बदतमीज़ बदलिहाज लोग जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप देखें दुकानदार जिनकी दुकानदारी अच्छी चलती है उनमें से 99.9% लोग बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। उनके बाहर से बुढ़िया गुजरी हो या बहुत मोटी भैंस, वो उसको पुकार पुकार के करे होंगे आइए बेबी आइए बेबी। तो वो एक बंदे की नेचर देख के बात करते हैं कि ये किस तरीके से खुश होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मैडम या सर कहो। तो किसी को बुढ़िया कहने से, किसी को अम्मा कहने से, किसी को तौहीन-आमेज़ बर्ताव करने से उसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं कम होती। सामने वाला कहते हैं कितना बदतमीज़ उद्दट आदमी है, कम पढ़ा लिखा है ना इसलिए इस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग इस तरह से कभी नहीं कहेंगे, वो हद में हद कहेंगे बड़ी भी ज़रा साइड पे हो जाइए। तो बिज़नेस की दुनिया में पढ़े लिखे लोग, स्पेशली जो आम बिज़नेस है, फैक्ट्री ओनर्स की बात नहीं कर रही मैं, आम बिज़नेस में पढ़े लिखे लोग ज़रा कम ही होते हैं। मैट्रिक इंटर पास करके वो लगे होते हैं कि जी इसी तरह हमारी कमाई हो रही होती है, लेकिन दुकानदारी उन्हीं की अच्छी चलती है, मार्केटिंग उन्हीं की आला होती है जो लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो अभी भी अगर कोई इस काम में इंटरेस्टेड है तो वो हमें इनबॉक्स कर सकता है। एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप भी अपना कोई पेज चला के या हमारे साथ काम करके, स्टार्टिंग आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा लेकिन आप धीरे धीरे बहुत अच्छा भी कमा सकते हो। ये बात हमने शुरू में ही कह दी थी कि शुरू में आपको 1 महीने तक हम काम लेंगे, कुछ नहीं देंगे। जैसे जैसे बंदे अच्छे काम करते जाएंगे उनकी पेमेंट अच्छी होती जाएगी। लेकिन अब चूँकि 1 महीने के दौरान बहुत कम लोगों ने अच्छा इंटरेस्ट ज़ाहिर किया तो हमने कहा कि चलिए आप काम कीजिए, हम आपको सिखाते भी जाएंगे और 1000 रुपीज़ पर मंथ देंगे 1 घंटे के। 2 घंटे जो रेगुलर हमारी हिदायत के मुताबिक काम करेगा उसको 2000 रुपीज़ मिलेंगे। और लीड वर्क में जो अच्छा काम करता है, इस बिज़नेस को हम सेल आउट कर रहे हैं या कोई चैनल हमसे ही बनवाता है तो उसका कमीशन आपको दिया जाएगा। जैसे 1000 का कोर्स अगर आप सेल आउट करते हैं तो उसके आपको 100 रुपीज़ इजाफी दिए जाएंगे। अगर 2000 व्यूज़ आपके थ्रू कोई हमसे ले रहा है तो उसके आपको 200 रुपीज़ दिए जाएंगे। 10,000 तक का जो भी चीज़ है उसके आपको 10% मिलेंगे, लेकिन उससे प्लस जो भी है तो उसको आपको 5% दिया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारा ठीक ठाक खुद भी खर्चा होगा। 1000 अगर या 1 लाख कोई हमें दे रहा है चैनल मोनेटाइज करने के लिए तो वो 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, बेतहाशा मेहनत भी होगी। और जो है अगर हम बूस्टिंग के कुछ और रिवायती मेथड यूज़ करते हैं, जैसे गूगल की सपोर्ट लेते हैं, तो उसमें ठीक ठाक खर्चा भी आ जाता है। वो बहुत महंगा मेथड होता है, इसलिए लोग सीधे सीधे ये काम कर रहे थे फ्री का बिज़नेस, जो कि हम 1000 रुपीज़ में दे रहे होते हैं, तो आप इजीली ज़्यादा बूस्टिंग कर सकोगे। तो उसके आपको 5% मिलेंगे, यानी 1 लाख में से 5000। लेकिन अगर आप 2 महीने में लीड ले आते हो, 2 कस्टमर्स ले आते हो, तो मतलब आप सिर्फ 2 घंटे मेहनत करके आप 10-15 हज़ार इजीली बना सकते हो। Okay, goodbye to until we produce new video. Have a good day.